हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? योग्यता अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपकी एलसीएम और एचसीएफ पर लास्ट क्लास होने वाली है। आज आपका टॉपिक है बच्चों, व्यंजकों के एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकाल लेते हैं। व्यंजकों का मतलब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई जेड में कुछ भी व्यंजक आपके सामने होंगे, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं देख लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन से हम लेकर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चन है बच्चों 2a स्क्वायर बी की पावर 3 दिया हुआ है सी की पावर 6, और दूसरा 3a की पावर 4 बी की पावर 5 और सी की पावर 3, और तीसरा ले लेते हैं 12a की पावर 6 हुआ बी और सी। देखिए, ये हमारे सामने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2a स्क्वायर बी की क्यूब और सी की पावर 6। इसके बाद में 3a की पावर 4 बी की पावर 5 सी की पावर 3, और फिर थर्ड जो हमारा है 12a की पावर 6 बी और सी। हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ भी और एलसीएम भी दोनों ही निकालना है, ठीक है ना। एचसीएफ भी निकालेंगे, एचसीएफ भी हमें निकालना है, और इसका हमें एलसीएम भी निकालना है। देखिए, इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको व्यंजक लेकर चलते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, संख्या को देखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को देखेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए आप 2, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 12 है। तो पहले संख्या को ही एचसीएफ या एलसीएम लेकर चलेंगे। तो एचसीएफ की बात कर लेते हैं, एचसीएफ की बात कर लेते हैं 2, 3 और 12। अब 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं। चलिए, अगर हम 12 को भी देख लेते हैं तो 12 में 3 भी कॉमन आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। लेकिन बच्चों, एचसीएफ होता है बड़े से बड़ा वो फैक्टर जो कॉमन हो सभी जगह। अब 2 और 3 दोनों ये तो प्राइम नंबर हैं, तो यहाँ तो कॉमन कुछ नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ जब संख्या तो कॉमन कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी, 1 को हम नहीं लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं ए, बी और सी। हाईएस्ट पावर की बात करेंगे जो कॉमन होती है, ए की पावर। देखिए, जब पावर की बात करते हैं तो कम से कम कितनी बात यहाँ पर जो है ना कॉमन है, कम से कम कितनी घात कॉमन है, ए स्क्वायर यहाँ पर 4 घात है, यहाँ पर 6 घात है। लेकिन कॉमन की बात करें तो ए की पावर 2 यहाँ पर कॉमन ले जाएगी। बी की बात करें तो बी की पावर 3, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो हम बी की पावर 1 कॉमन लेंगे। सी की बात करेंगे तो सी की पावर यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, फिर से वही बात है 1, ठीक है ना। ये हमारा एचसीएफ बन गया ए स्क्वायर बी सी, ये आ गया एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसी प्रकार से एलसीएम को भी निकाल लेते हैं। एलसीएम को निकालने का तरीका भी इसी प्रकार से रहेगा। पहले संख्या को देख लेते हैं, जैसे हमने एचसीएफ में देखा है। संख्या को देखेंगे तो 2, 3 और 12। अब देखिए, 12 जो है, जो हमारी बड़ी संख्या है, हमने कहा था एलसीएम निकालने में संख्याओं के लिए कि जो बड़ी संख्या है यदि छोटी संख्या से डिवाइड हो जाती है तो बड़ी संख्या एलसीएम बन जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो संख्या है 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, तो हम कहेंगे सीधा सीधा यहाँ पर 12 ही हमारा एलसीएम बन गया। अब बात कर लेते हैं ए बी सी की। ए की हाईएस्ट पावर बड़ी से बड़ी घात लेते हैं एलसीएम में, 6 घात हो गई। बी की पावर कितनी ली जाएगी, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर 5 है, तो हाईएस्ट 5 है। सी की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट कितनी हुई, 6 हुई। यही आपका आंसर आ गया। ये बन गया आपका एलसीएम 12, ए की पावर 6, बी की पावर 5 और सी की पावर 6, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमें कुछ व्यंजक दिए हुए हैं सिंपली, तो हम इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 8 x की 3 माइनस x, इस प्रकार से व्यंजक दिया हुआ है। और एक व्यंजक दूसरा हमारा है 12x प्लस 1। अब चलिए इसके लिए देख लेते हैं, 2 व्यंजक हमारे सामने दिखाए गए हैं। एक तो दिखाया गया बच्चों 8x की क्यूब माइनस x, दूसरा व्यंजक हमारे सामने है 12x प्लस 1। अब हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैं दोनों ही निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कुछ भी निकालेंगे आप, या तो आप एचसीएफ की बात कर रहे हैं या आप एलसीएम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले फैक्टर करने होते हैं। अब फैक्टर करने के भी बच्चों 3 स्टेप होते हैं। देखिए, व्यंजकों के जब हम फैक्टर की बात करते हैं ना,
तो फैक्टर करने के 3 स्टेप होते हैं, ये भी आप ज़रा सीख लीजिए। पहला स्टेप ये होता है, सबसे पहले कॉमन देखा जाता है कि कुछ संख्या या कोई भी राशि कॉमन आती है, ठीक है ना। कॉमन देखते हैं कि उभनिष्ठ कोई आता है कि नहीं आता है, कॉमन को कहते हैं उभनिष्ठ। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाइए। उभनिष्ठ के बाद में हम देखते हैं अपना फॉर्मूला, यानी कि अपने सूत्र। कुछ फॉर्मूले हमारे होते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, स्क्वायर क्यूब वाले, घन वाले फॉर्मूले हमें सब जनरली याद होते हैं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जनरली फॉर्मूले यूज होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा जो स्टेप होता है इसका, वो होता है बच्चों त्रिपदी वाला, त्रिपदी। अब त्रिपदीय, जो ये त्रिपदीय मेथड चलता है उसको हम बताएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन के अनुसार ही बताते चलेंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, कॉमन। अब कॉमन देखिए, यहाँ पर 8 है, 8 को तो ऐसा ही रखिए आप। कॉमन देखिए यहाँ पर x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो कॉमन कितनी पावर, कॉमन की जब बात करते हैं तो छोटी घात ली जाती है कॉमन। x की पावर 1 यहाँ से बाहर निकल गई और यहाँ बच गया x की पावर 2 और -1। अब ज़रा गौर से देखिए इसको आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यदि मैं 1 को भी स्क्वायर लिख दूँ, लिख सकते हैं, नो टेंशन। अब 1 को तो आप कितनी पावर में लिख लीजिए, क्योंकि 1 की तो आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, जानते हैं 1 ही होगा। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म का। इस फॉर्म वाला फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं वर्गांतर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसको एक बार तो हम जोड़ लेते हैं और एक बार इसको घटा लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है। वही काम हमें यहाँ पर करना है। 8x हो गया, एक बार इसको हमने जोड़ा है और एक बार इसको घटा दिया है, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख लिया है, इसके फैक्टर हो गए। अब चलिए अगले व्यंजक पर, 12 है तो 12 जो का तो लिखिए आप, ठीक है ना। x + 1 इसके फैक्टर आपके नहीं होंगे, ठीक है ना, इसके फैक्टर आगे नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं HCF, पहले HCF निकाल लेते हैं फिर LCM बताते हैं। तो पहले HCF देखिए आप, HCF कैसे निकलेगा। HCF होता है कॉमन फैक्टर। सबसे पहली बात तो संख्या पर ही ध्यान दे लेते हैं हम। संख्या हमारी 8 और 12 है और 8 और 12 का HCF क्या हुआ, हाईएस्ट फैक्टर, इसमें 4 कॉमन है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 4। अब देखिए x अकेला यहाँ पर है, नहीं है ना, यहाँ है तो यहाँ पर तो मौजूद नहीं है, इसलिए x नहीं होगा। x + 1 और कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, और जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है, यही हमारा आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं LCM की, ठीक है ना। LCM कैसे निकाल लेते हैं, LCM के लिए क्या करते हैं, पहले तो संख्या को देखो आप, 8 को और 12 को। अब 8 का और 12 का LCM कितना हुआ, जनरली बेसिकली जानते हैं 8 के 24, 12 दूनी 24, 24 हो गया, ठीक है ना, 24 हो गया। x भी लिया जाएगा, जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिया जाता है, x + 1, और फिर x - 1 जो छुटा हुआ है उसको भी लेते हैं। हमने LCM के लिए आपको पिछले क्लास में अच्छी तरह से बता दिया था कि जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसको तो एक बार लिखा जाता है और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखा जाता है। LCM के अंदर सभी को लिखा जाता है। तो इसको जो है ना, या तो यहीं पर छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ के बाद में हमारा जो आंसर क्लियर होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है ना। अब या तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए या फिर इसको जो है ना सोल्व करके लिख लीजिए। इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, देखिए x इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, ये हुआ x² - 1, और x की मल्टीप्लाई दे सकते हैं तो x की पावर 3 और -x। इसको इस प्रकार से कंबाइंड करके भी हम लिख सकते हैं। तो ठीक है ना, ये व्यंजक इस प्रकार से पहले फैक्टर करेंगे, फिर उसको जो है ना कॉमन देखते हैं, अगर HCF की बात करते हैं, LCM की बात करते हैं तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। आगे कुछ और क्वेश्चन हम व्यंजक वाले देख लेते हैं, आपको एक क्लियर हो जाएगी बात। व्यंजक वाले कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। त्रिपदी वाला भी ले लेते हैं। त्रिपदी वाले में हम फैक्टर कैसे करते हैं उसको भी मैं बताता हूँ। यदि फार्मूले वाली बात है, देखिए ज़रा, यदि बात करते हैं फार्मूले वाली, तो फार्मूले वालों में तो सिंपल है, ये तो वर्गांतर का फार्मूला लगाइए या क्यूब का फार्मूला लगाइए, ठीक है ना। ये तो आप वर्गांतर का फार्मूला लगाइए, a² - b², एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं, या फिर आप क्यूब वाला फार्मूला। अब क्यूब में भी जो है ना प्लस माइनस दोनों होते हैं,
इसके लिए क्या करते हैं, यदि प्लस की बात है तो एक ब्रैकेट में तो प्लस लिख लेते हैं, दूसरे में लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। और यदि यही फार्मूला माइनस के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर माइनस ये सेम रहेगा और यहाँ पर प्लस। इतनी सी बात है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। और यदि बात करते हैं ए प्लस बी के क्यूब की, माइनस हो या प्लस हो तो इसका मतलब होता है कि इसकी 3 बार मल्टीप्लाई है। कितनी बार मल्टीप्लाई है इसकी? 3 बार मल्टीप्लाई है। ए प्लस बी और ए प्लस बी, इस प्रकार से फैक्टर करते हैं। जब व्यंजकों की फैक्टर की बात आएगी तो इस प्रकार से फैक्टर करते हैं। अगर माइनस वाला केस है तो आप माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये फॉर्मूले आप यूज करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं व्यंजकों वाला ही, उसमें फार्मूला भी यूज होगा और त्रिपदी वाला जो मेथड हमने आपको बताया वो भी यूज होगा। 98 एक व्यंजक तो आपके सामने है ये, और दूसरा व्यंजक क्या है? दूसरा व्यंजक है स्क्वायर माइनस के 10 प्लस के 21, ठीक है ना। अब हमें इनका दोनों का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। या तो एलसीएम की बात कर रहे हैं या एचसीएफ की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि फैक्टर तो बच्चों करने पड़ेंगे ना, हमें फैक्टर करने पड़ते हैं। देखिए इसमें तो सिंपल है। पहली बात तो सबसे पहला स्टेप हमने बताया कॉमन। देखिए आप कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इसको ले लेते हैं पहले। कॉमन आ रहा है हमारा बच्चों यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ये बच गया एक्स स्क्वायर और माइनस के, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 49। और इसको हमने लिख लिया इस प्रकार से, इसको भी स्क्वायर बना लिया, ये फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या है? एक बार फिर से वही जोड़ देंगे, एक बार इसको घटा देंगे, ये हमारा फॉर्मूला तैयार है, ठीक है ना। ये फैक्टर हो गए आपके, इसके आगे फैक्टर इनके नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं इस व्यंजक की, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x और प्लस के 21। इसके फैक्टर करने की ये त्रिपदी वाला मेथड है, क्योंकि इसमें कॉमन तो कुछ नहीं होगा और फार्मूला भी इसमें नहीं बनेगा, ठीक है ना। फार्मूला भी इसमें नहीं बनेगा। कितने स्टेप है इसमें? 3 स्टेप है, 3 टर्म है, 3 पद है, इन्हें बोलते हैं त्रिपदी। अब त्रिपदी वालों में क्या करना है फैक्टर करने में? देखिए त्रिपदी वाले में आपको फैक्टर कैसे कर लेते हैं। अब जनरली आपने क्या सीखा है अब तक आपने क्या सीखा है? सीधे सीधे आप क्या करोगे, 21 की यहाँ इसकी गुणांक में मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ तो कुछ नहीं है, 21 का 21, इस चिन्ह पर ध्यान दोगे आप और इस चिन्ह के हिसाब से इस संख्या को देखोगे और ऐसे फैक्टर करोगे 21 के कि यहाँ प्लस है तो प्लस होके आ जाए ये संख्या, माइनस है तो माइनस होके आ जाए ये संख्या। यही तो तरीका होता है। तो 2 फैक्टर आप क्या करते हैं, 7 या 21 हो गए, क्योंकि 7 और 3 10 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इस चिन्ह को हमें देखना होता है संख्या वाला चिन्ह। तो जनरली आप लोग कैसे करेंगे? इस प्रकार से करेंगे। 10 के स्थान पर आप लिखोगे 7 प्लस 3x प्लस 21, फिर क्या करोगे मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई 7x माइनस के 3x प्लस के 21, फिर जोड़े बनाएंगे, कॉमन निकालेंगे, इस प्रकार से -3 हो गया, x माइनस 3 सत्ते 21 हुआ। फिर देखेंगे कि ये दोनों जो है ना ब्रैकेट हमारे सेम है क्या। अगर सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं आते हैं तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, x माइनस 7 और ये हुआ x माइनस 3। इस प्रकार से फैक्टर बन जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ये तो बेसिकली आपको आना चाहिए, बेसिक है कंसेप्ट बेसिक। लेकिन डायरेक्ट एग्ज़ाम में यदि हम फैक्टर करने में इतना टाइम लगाएंगे तो फिर तो हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है। तो ऐसे नहीं करना है, ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। ये आना चाहिए, आपसे आना ज़रूर चाहिए। डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए x, इस प्रकार से बना लीजिए। डायरेक्ट फैक्टर करते हैं, 2 या 3 सेकंड के अंदर डायरेक्ट फैक्टर होते हैं। देखिए से ये तो आपको करना पड़ेगा भाई, यहाँ से तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा कि जो हमारी ये संख्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और 21 का 21 और इस चिन्ह को ध्यान रखेंगे और इसके ऐसे 2 फैक्टर करेंगे। प्लस है तो ये संख्या प्लस होके आए, माइनस है तो माइनस होके आए। 2 फैक्टर तो यहाँ तक तो हम कर ही लेंगे। अब इन फैक्टरों को x के साथ में इस प्रकार से लिख दीजिए। अब इनके बीच में क्या चिन्ह लगाएं, चिन्हों के लिए स्पेशल देख लीजिए आप। इस चिन्ह पर ध्यान दीजिए, जो पहले वाला चिन्ह है ये एक्स स्क्वायर के जस्ट बाद वाला जो चिन्ह होता है ना, तो ये जो चिन्ह यहाँ पर है, बड़ी संख्या जो भी इनमें से है उसके साथ में तो वही चिन्ह लगेगा। यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। अब अगले चिन्ह के लिए क्या करते हैं, इन दोनों चिन्हों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर फिट कर देते हैं। माइनस की प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा। ये बन गए आपके दोनों फैक्टर। देखिए 2 या 3 सेकंड के अंदर आपके सामने फैक्टर आ गए।
ठीक है। तो ये आप मेथड यूज करेंगे, दोनों के फैक्टर आपके निकल के आ गए, ठीक है। अब आप दोनों के फैक्टर जब आपके सामने है, एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में आप देखेंगे कॉमन हमें दिखाई दे रहा है x माइनस 7, तो यही हमारा एचसीएफ बन गया। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे निकलेगा भाई। एलसीएम में देखते हैं जो कॉमन होती है उसको एक बार लिख लेते हैं, जो कॉमन नहीं होती है उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ तो सभी लिखा जाएगा, तो 2 भी ले लीजिए आप, इसको भी उठा लो यहाँ से। x + 7 है तो इसको भी उठा लो। x - 7 कॉमन है तो इसको केवल एक ही बार लिखोगे आप, और जो ये बचा हुआ है इसको भी लिखोगे। तो ये बन गया आपका एलसीएम। अब यदि आप इसको कंबाइंड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कंबाइंड फॉर्म में इस प्रकार से 2 देख लीजिए यहाँ x - 7 x + 7 है, इसको कंबाइंड करके आप लिख सकते हैं x² - 49 और x - 3। ये आपका आंसर रहेगा। 2 की मल्टीप्लाई भी आप दे सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2x² - 98 और इंटू x - 3, ये भी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए त्रिपदीय वाला अगर कोई भी आपका व्यंजक आपके सामने है तो फैक्टर आप इस प्रकार से करेंगे विदिन 2 सेकंड, 2 सेकंड के अंतर में ही आप इस प्रकार से फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको फैक्टर करने का बताया है वो आपसे आना तो चाहिए, लेकिन आप उसको यूज नहीं करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, तो इसलिए हमें कंसेप्ट जरूरी है आना, कंसेप्ट से हम निकल जाते हैं। बट ये आपका मेथड रहेगा, 2 से 3 सेकंड के अंदर पर आप एकदम से उसको फैक्टर निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन ले लेते हैं आगे, चलिए कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन ले लेते हैं व्यंजकों वाले में ही, ठीक है। बड़े बड़े घात में भी क्वेश्चन थोड़ा दे सकता है एग्जाम में, देख लीजिए। क्वेश्चन है भाई हमारे सामने, ये है क्वेश्चन x⁻6 - 1 और दूसरा व्यंजक हमें दिखाया गया है x⁻4 + 2x⁻3 -2x और -1। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका HCF। क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। देखिए व्यंजक को देखने से आपको डरना नहीं है, थोड़ा दिखाई दे रहा है कि व्यंजक हमारा लंबा है, व्यंजक हमारा लंबा है, लेकिन बहुत ही आसान हो जाएगा, देखते रहिए आप। x⁻6 - 1, पहले हम इसी को उठा लेते हैं, x⁻6 - 1। देखिए अब यदि मैं लिखता हूँ x⁻2 या फिर 3 की पावर लिख लीजिए आप, यहाँ पर वर्गांतर बना लीजिए इसके, 3 - 2 -1 - 2, क्योंकि 1 की तो पावर आप कितनी बना सकते हैं, आप जानते हैं 1 की तो आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 ही आएगा। तो 1 की तो आप कितनी भी घात लिख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। अब हमें यहाँ वर्ग चाहिए तो हमने 1 की घात 2 बना दी। ये बन गया हमारा फॉर्मूला a²। एक बार आप इसको जोड़ देंगे और एक बार आप इसको घटा देंगे, ठीक है ना। आगे भी इसके फैक्टर आप कर सकते हैं, इसके फैक्टर आगे भी कर सकते हैं, देखिए ज़रा। लेकिन पहले मैं फैक्टर इसके कर लेता हूँ, हो सकता है यहीं पर हमारा कुछ कॉमन मिल जाए और हमें आगे फैक्टर करने की आवश्यकता ही ना हो। तो पहले आप इसको देख लीजिए, ये हमारा दूसरे वाला व्यंजक है x⁻4 + के 2x⁻3 के 2x और -1, ठीक है। कैसे फैक्टर करेंगे, देखिए x⁻4 के साथ में आप पहले तो इस माइनस को लिखो, जोड़े बना लीजिए, और जोड़े भी इस प्रकार से। देखो सवाल में हमें जो हमारे सामने क्वेश्चन दिया होगा तो हम उसको जब फेस करेंगे तो हमें ये तो दिखाई देगा ही कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर हम इनको एक साथ में रख लेंगे। ये हुआ x⁻4 - 1, और ठीक है ना, इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, प्लस यहाँ से आप 2 भी कॉमन निकाल दीजिए। x⁻1 है, यहाँ 3 है, तो एक पावर यहाँ से निकाल दीजिए, ये बन गया x² - 1, ठीक है। अब इसको भी आप तोड़ सकते हैं 2 में, और 1 को फिर से 2 लिख सकते हैं। मैंने कहा था 1 को तो आप कितनी पावर में लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार से ये देखिए आप 2x और ये हो गया x² - 1। इसको फिर से इसी प्रकार से x² + 1 और x² - 1, एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये हुआ 2x और x² - 1। देखिए कॉमन यहाँ से कौन आ गया, इसको बाहर निकाल देता हूँ, बाहर निकालिए इसको, x² - 1, ये बच गया यहाँ से x² + 1
और प्लस में ये बन गया 2x। और ये तो फार्मूला है, ये तो फार्मूला होता है x² + 1 + 2x, ये फार्मूला बन जाता है बच्चों। ये हो गया x² - 1। इसको भी आप आगे तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी तोड़ सकते हैं। यहीं पर मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, वर्गांतर बन गया। इसको लिख लेते हैं x + 1 x - 1, और ये फार्मूला आपका बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। ये लो जी, आपके फैक्टर आपके सामने आ गए। अब यहाँ पर हमें आगे फैक्टर करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर सिंपल फैक्टर हो चुके हैं, छोटे छोटे इसके फैक्टर आ गए हैं। इसको भी आप आगे खोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला यूज कीजिए x + 1 x² + 1 - x, इसका फॉर्मूला खोलिए आप x - 1 और x² + 1 + x, ठीक है जी। ये यहाँ पर फैक्टर, इसके बाद में आगे फैक्टर इसके नहीं होंगे। अब बात हम कर रहे थे HCF की। किसकी बात कर रहे थे बच्चों? HCF की बात कर रहे थे। तो HCF हम निकालेंगे यहाँ पर, देखिए HCF हम निकालेंगे। HCF निकालने के लिए कॉमन देखना होता है। कॉमन देखिए x + 1 और x - 1। देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, x + 1 और x - 1, और कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये बन गया x + 1 और x - 1, ठीक है ना, x + 1 और x - 1। ये आपका, इसको आप कंबाइंड रूप में भी थोड़ा लिख सकते हैं। इस प्रकार से वर्गांतर बन गया x + 1 x - 1, ये हो गया x² - 1। तो आपका HCF ये आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में मिलता है इस प्रकार से क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा मिलता है, देख लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। LX + M, एक तो व्यंजक आपके सामने ये है, तथा एक व्यंजक आपके सामने है 5x² - के 3LX और -के 15M का HCF x - 3 है, x - 3 है। तो L व M के मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपके सामने आ सकता है एग्जाम में। दो व्यंजक हमारे सामने हैं। अब दो व्यंजक दे दिए x² + LX + M, दूसरा व्यंजक है 5x² - के 3LX - के 15M। और इन दोनों व्यंजकों का ध्यान दीजिए, इन दोनों व्यंजकों का जो HCF है वो है x - 3। HCF दिखाया गया है, और इसमें जो छिपी हुई राशि है L और M, इसको निकालने की बात करता है। तो जब HCF हमारे सामने है, HCF क्या है, x - 3 है। ये आपका इस क्वेश्चन में HCF दिखाया गया है, ठीक है ना। HCF हमारा x - 3 है। तो इस HCF की सहायता से क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये है कि ये जो x - 3 है, इन दोनों व्यंजकों का एक टुकड़ा है, एक गुणनखंड है, जो इन दोनों व्यंजकों को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। और कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब ये है कि यहाँ से आप 0 को बराबर रखेंगे और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x बराबर हुआ 3। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर भी पुट करेंगे और यहाँ पर भी पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप L और M के मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पर आ जाइए, पहले व्यंजक में x की जगह हमने क्या रखना है, 3 रखेंगे। यहाँ 3 × 9 बन गया। फिर यहाँ रखिए 3 आप, 3L और प्लस M और बराबर में 0। अब ये बराबर में 0 क्यों रखी जाती है? बहुत ही बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि इसको नहीं जानते, बस बराबर में 0 रख दी तो रख दी। बेसिकली क्या होता है, जब आपने कह दिया कि जब ये इस संख्या को, ये जो हमारा x - 3 है, इन दोनों का HCF है, तो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो रिमाइंडर तो फिर 0 ही बचना चाहिए ना। छोटी सी बात दे लेते हैं यहाँ पर। यदि मैं 6 की बात करूँ और मैं कहता हूँ कि 2 जो है ना 6 का एक फैक्टर है नहीं है, होता है। और जब हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो 2 × 6, तो रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। तो इसी प्रकार से बराबर में जब हम किसी मान को रखते हैं ना, उसके फैक्टर के मान को रखते हैं, तो बराबर में हमेशा 0 रखी जाती है। याद रखी जाए बात, ठीक है ना।
ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 0 बराबर में क्यों रखी जाती है, ठीक है ना। रट्टा नहीं मारना है, इसमें रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि कंसेप्ट क्या होता है, बेसिकली ऐसा क्यों होता है। तो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, यहाँ पर भी रखो भाई 5, यहाँ 3 रखोगे, 3 3 9 5 45 हो जाएगा 45। फिर यहाँ पर रखोगे आप -3, यहाँ पर रखोगे 3, यहाँ पर पहले से ऑलरेडी 3 3 9 L, और यहाँ हुआ हमारा -15M बराबर में फिर से 0 रखोगे आप। दूसरा रिलेशन हमारा ये बन के आ गया। अब दोनों रिलेशन को सोल्व करना है और L और M का मान यहाँ से निकालना है। इस प्रकार की समीकरण जब हमारे सामने होती है तो हम हल कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक राशि को बराबर कर लेते हैं, तो L वाली को बराबर कर लो या फिर M वाली को बराबर कर लो। चलिए मैं यहाँ पर L को बराबर कर लेता हूँ। यहाँ पर L कितने हैं, 9 है, और यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो यदि मैं इस इक्वेशन में फर्स्ट वाली में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारी समीकरण बन जाएगी 3 9 27 और प्लस में 3 3 9 और ये हो जाएगा 3M और बराबर में 0, ठीक है ना। तो ये हमारा संबंध ये बन गया, और इस संबंध की और इस संबंध की सहायता से अब हम दोनों इक्वेशन को, दोनों संबंधों को हल करेंगे। प्लस माइनस डायरेक्ट जोड़ दीजिए आप, 9L से 9L कैंसिल हो गया, 27 और 45 कितना हो गया भाई, ये हो गया 72। और यहाँ देखिए 15M माइनस के और प्लस के 3M, तो माइनस के बचे, जिस चिन्ह के ज़्यादा होते हैं उसी के बचते हैं, याद रखी जाए बात भी, 0। तो यहाँ से हम M का डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 12M बराबर हो जाएगा 72, 12 6 हुआ 72। तो M का मान आ गया यहाँ से 6, ठीक है ना। M का मान कितना आ गया, 6। अब जब M का मान 6 आ गया है तो इक्वेशन में कोई से भी आप पुट कर लीजिए, कोई से भी आप रख लीजिए। यहाँ रख दिया मैंने, तो चलो पहली समीकरण में ही M की जगह कितना रखा जाएगा, 3L, ये हुआ M, यहाँ पर 6 रख दिया, तो मुझे यहाँ से मिल गया 6 और 9 15, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ 3 इसको डिवाइड कर देगा, तो ये आ जाएगा L की वैल्यू आ जाएगी -5। कितनी आ जाएगी, -5, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, व्यंजक वाले क्वेश्चन आज आपने एलसीएम एचसीएम पे आधारित पढ़े हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चैप्टर आज आपका ख़त्म हो चुका है एलसीएम एचसीएम का, और जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उस पर जाइए आप, और वहाँ उस पर जो है ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, उन प्रैक्टिस के क्वेश्चन को आप कीजिए। यदि आपको वहाँ पर कोई सोल्यूशन चाहिए, किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज होता है, कोई परेशानी आती है, तो ठीक है, हम उसके लिए भी आपको सोल्यूशन करके उसकी वीडियो आगे डाल देंगे। धन्यवाद।